नमस्कार दोस्तों, आज है 30 जून और फ्रेंड्स, स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज मैरीन पोल्यूशन मीन? समुद्री प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसमें रासायनिक कण, औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू कचरा तथा मृत जीव महासागर में प्रवेश करके समुद्र में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। Marine pollution is pollution in which chemical particles, industrial, agricultural and domestic waste and dead organisms enter the ocean and produce harmful effects in the ocean. समुद्री प्रदूषण के स्रोत अधिकांशतः धरातलीय है। सामान्यतः यह प्रदूषण कृषि अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुए अपशिष्ट स्रोतों के कारण होता है। Where is the National Polar and Marine Research Center located? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा के अंदर स्थित है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र का गठन एक स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार संस्थान है। यह केंद्र गोवा में स्थित है। इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? विच स्टेट हैज रन द गोधन न्याय योजना? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चलाई गई है गोधन न्याय योजना। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौशाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझाव के अनुसार गोबर की क्रय दर निर्धारित करे। गोबर खरीद से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज द हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं हिंदी वर्ष के अनुसार सबसे पहला त्योहार है। हरेली फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द फर्स्ट फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द हिंदी ईयर। पर्यावरण को समर्पित यह त्योहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को दर्शाता है। यह त्योहार सावन मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो पूर्णतः हरियाली का पर्व है। यह त्योहार किसानों द्वारा अपने औजारों की पूजा के साथ शुरू होता है, जिसमें किसान खेत के औजार व उपकरण जैसे कि नांगर, गैती, कुदाली, रापा इत्यादि की साफ सफाई कर पूजा करते हैं। साथ ही साथ बैलों एवं गायों की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार में सुबह सुबह घरों के प्रवेश द्वार पर नीम की पत्तियां व चौखट में कील लगाई जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि द्वार पर नीम की पत्तियां व कील लगाने से घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर हैज द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? अमेरिका के लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस ऑफ अमेरिका, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रसिद्ध योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको SSC, बैंकिंग या RRB किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एक आयोग जो अन्य पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के विषय की जांच करके बनाया है। अंडर आर्टिकल 340 ए कमीशन हैज बीन सेट अप
which will examine the subject of classification of other backward classes। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जांच करेगा और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भारत में ओबीसी आरक्षण का इतिहास कब से शुरू हुआ है? When did the history of OBC reservation in India begin? 1953। भारत में ओबीसी आरक्षण का इतिहास 1953 से शुरू हुआ। सर्वप्रथम 1953 में गठित कालेलकर आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग ने समूह के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया और 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। कई जगह सरकार के इस निर्णय का व्यापक विरोध होने लगा, किंतु इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना कब हुई? When was the Financial Action Task Force established? 1989। 1989 के अंदर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना की गई थी। एफएटीएफ की स्थापना 1979 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। किसी भी देश का एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ यह भी होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। वर्तमान में एफएटीएफ में भारत समेत 37 सदस्य देश हैं और 2 अक्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत एफएटीएफ का 2010 से सदस्य है। आसियान के अंदर कौन से देश आते हैं? विच वंस कम इनसाइड आसियान? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया और लाओस आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान देशों द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती। यहाँ पर कुछ ऐसा कहा गया है कि फ्रेंड्स, आप अपने दायरे में या अपने जो सुटेबल जगह है, आप उसी के अंदर रहकर अपने लिए कुछ करें। इतना ज़्यादा आप न वो करें कि ऐसा माना जाए कि जैसे कि आप ज़मीन पर भी नहीं हैं। इसीलिए कहा गया कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, आसियान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी 1976। तो कब की गई थी आसियान की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेयर इज द नेशनल पोलर एंड मैरीन रिसर्च सेंटर लोकेटेड? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा के अंदर स्थित है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र का गठन एक स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था।
यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार संस्थान है। यह केंद्र गोवा में स्थित है। इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? विच स्टेट हैज रन द गोधन न्याय योजना? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चलाई गई है गोधन न्याय योजना। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौशाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझाव के अनुसार गोबर की क्रय दर निर्धारित करेगी। गोबर खरीद से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज द हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं हिंदी वर्ष के अनुसार सबसे पहला त्योहार है। हरेली फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द फर्स्ट फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द हिंदी ईयर। पर्यावरण को समर्पित यह त्योहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को दर्शाता है। यह त्योहार सावन मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो पूर्णतः हरियाली का पर्व है। यह त्योहार किसानों द्वारा अपने औजारों की पूजा के साथ शुरू होता है, जिसमें किसान खेत के औजार व उपकरण जैसे कि नांगर, गैती, कुदाली, रापा इत्यादि की साफ सफाई कर पूजा करते हैं। साथ ही साथ बैलों एवं गायों की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार में सुबह सुबह घरों के प्रवेश द्वार पर नीम की पत्तियां व चौखट में कील लगाई जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि द्वार पर नीम की पत्तियां व कील लगाने से घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर हैज द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? अमेरिका के लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस ऑफ अमेरिका, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम से विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रसिद्ध योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको SSC, बैंकिंग या RRB किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एक आयोग जो अन्य पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के विषय की जांच करके बनाया है। अंडर आर्टिकल 340 ए कमीशन हैज बीन सेट अप which will examine the subject of classification of other backward classes। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जांच करेगा और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भारत में OBC आरक्षण का इतिहास कब से शुरू हुआ है? When did the history of OBC reservation in India begin? 1953। भारत में OBC आरक्षण का इतिहास 1953 से शुरू हुआ। सर्वप्रथम 1953 में गठित कालेलकर आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग ने समूह के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया और 1980 में
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। कई जगह सरकार के इस निर्णय का व्यापक विरोध होने लगा, किंतु इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एस्टैब्लिश्ड? 1989 1989 के अंदर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना की गई थी। एफएटीएफ की स्थापना 1979 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। किसी भी देश का एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ यह भी होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। वर्तमान में एफएटीएफ में भारत समेत 37 सदस्य देश हैं और 2 अक्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत एफएटीएफ का 2010 से सदस्य है। आसियान के अंदर कौन से देश आते हैं? विच वंस कम इनसाइड आसियान? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया और लाओस आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान देशों द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती। यहां पर कुछ ऐसा कहा गया है कि फ्रेंड्स, आप अपने दायरे में या अपने जो सुटेबल जगह है, आप उसी के अंदर रहकर अपने लिए कुछ करें। इतना ज़्यादा आप न वो करें कि ऐसा माना जाए कि जैसे कि आप ज़मीन पर भी नहीं हैं। इसीलिए कहा गया कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, आसियान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी 1976। तो कब की गई थी आसियान की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।